बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा जाहिद और आप देख रहे हैं सागा न्यूज़ HD। इस टाइम मैं मौजूद दीपालपुर के एक बाज़ार में। यहाँ पर आज दीपालपुर के अवाम से पूछेंगे महंगाई की सूरत से उनका क्या कहना है। इतनी महंगाई हो गई है, वो अपने घरों का चूल्हा कैसे चला रहे हैं, वो इस महंगाई को कैसे फेस कर रहे हैं। करते हैं विज़िट दीपालपुर के बाज़ार का। आइए, इस टाइम मेरे पास कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई की सूरत से वो कैसे महंगाई को फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन है जी। इतनी महंगाई हो गई है, कपड़े की माशाल्लाह आपकी दुकान है, क्या कहेंगे आप? भाई जी जीना धर्म कर दिता है। रोज तेल वधा पे हुंदा, आटा लभदा नहीं, भैड़े हाल बांके दिहाड़े इस मुल्क का दिवालिया कर दिता है सियासतदानां ने। या अल्लाह या सानू चाल है या सियासतदानां नू चाल है, इन्हां ने मुल्क दा तबाही कर दी। आप कोठियां छोटे दी बुए धोने हैं, कोई खौफ खुदा नहीं है उन्होंने अवाम का नहीं। मैनू एक दिन का दे वज़ीर आज़म बना दे, मैं सब दे गाटे ला देवां चोरां दे। मुल्क नूं बर्बाद कर दिता इन्होंने। आप इन्हां दे तुसीं लभो करोड़ों रुपये इन्हां दे सोने दी इट्टां निकल गए, हीरे निकलणगे। इन्हां ने मुल्क दा दिवालिया कर दिता हुक्मरानां ने। एक दिन वास्ते सानूं जे वज़ीर आज़म बनाता जावे, तुसीं भी पहले अपना ढिड वेखोगे ते अपना घर वेखोगे, तुसीं इन्हां दे गाटे नहीं लाओगे। मैं कहना गाटे नहीं, इन्हां दे पकौड़े तां लांगा मैं। मुल्क दा बर्बादी कर दित्ती इन्हां ने, चोर सारे चोर। हुण की कहना चाहोगे हुकूमत नूं? मैं हुकूमत नूं आना फौज आवे, इन्हां दे गाटे लावे, सियासत जायदादां जब्त करन ते मुल्क खुशहाल होवे। पाकिस्तान दे कुर्बानियां दित्तियां, साडे बच्चे मरे न, साडियां मावां साडियां भैणां दी इत्तां लुटी दियां न। इन्हां ने कोई खुदा कोई नहीं। ये हुक्मरान असीं खून दिता है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो सब कुछ नहीं। कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई की सूरत हाल, महंगाई को वो कैसे फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपका? क्या नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी। मोहम्मद शफीक साहब, महंगाई की सूरत हाल से बताइए। दिन ब दिन महंगाई ऊपर जाती जा रही है, कैसे कंट्रोल? कोई कंट्रोल नहीं है, जिन बेकाबू हो गया है। जी ये बेकाबू हो तो गया, लेकिन इसे काबू करने के लिए दीन को तख्त पे लाना होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तख्त पे लाना होगा। दीन को तख्त तहरीक लब्बैक का साथ दें और करेन पर मोहर लगाएं, ठप्पा लगाएं और दीन को तख्त पे लाएं, और ये सभी इंशाल्लाह निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये जो सूर बैठे हुए हैं ना जी, ये सूर जो इमरान है, जो अल्लाह माफ़ करे, जान तो रब को देनी है, लेकिन इनको पता ही नहीं है मौत का। इनको ये पता है हमें मौत आनी नहीं है। ये मुल्क को लूटना बात सिर्फ जानते हैं। वो बाहर से कर्जे ले लेके वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, आवाम को ऐसे दलील कर रहे हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। हमारा तो कोई नहीं, हमने तो कमा के देना ना जी, हमने तो कमा के ही देना है। हमने अपना मतलब रोटी पानी बचा के ही देना आगे का मतलब। हुकूमत कह रही है कि अवाम महंगाई कर रही है, आप कह रहे हैं हुकूमत महंगाई कर रही है। कौन कसूरवार है? ये हुकूमत कसूरवार है। हुकूमत कैसे? ये हुकूमत कसूरवार है। ये अपने पेट पाल रहे हैं। ये अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये सभी मतलब है ना जी, अवाम को पीस रहे हैं। ये पाकिस्तान इतना कर्जे के अंदर आ गया है कि पाकिस्तान को गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन अब क्या कहेंगे इस कर्जे के हवाले से? क्या कहेंगे? 4 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, 1 साल शहबाज शरीफ ने हुकूमत की है। 4 साल में क्या रिलीफ मिला आपको और 1 साल में क्या रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला। उधर से लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए लेके, इधर से 12,000 रुपये दे के या 20,000 रुपये दे के फी बंदे को, वो जो मतलब गरीब तबके तक नहीं पहुँचते। ज़्यादातर गरीब तबके तक नहीं पहुँचते। मतलब कोई वडेरे खा जाते हैं, कोई कौन खाता है, कोई कौन खा जाता है। इधर MNA MP को देख लें, उसकी ठाठ बाट नहीं जाती। उसके पास मतलब लाइट चली जाए तो उसके पास हर एक सहूलत मौजूद है। गरीब के पास जनाब जी लाइट की भी सहूलत नहीं होती, कोई सहूलत भी नहीं है। हाँ जी, वो मतलब वो पीस ही रहा है। क्या अपील करेंगे हुकूमत से? हुकूमत इन्हों चाहिए रिजाइन दे देना, इन्हों चाहिए डुब के मर जाना। 2-4 दिन या 5 दिन 10 दिन पहले बेहुरमती हुई कुरान पाक दी, तो इन्हों को ये नहीं गल की गई। ऐसे सूर ने वाले। सर महंगाई इतनी हो गई है, छोटा सा आपका ठेला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसे आप माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके ये बताइए? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, कैसे महंगाई को फेस कर रहे हैं आप? महंगाई तो बहुत महंगाई हो गई। इधर पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया है। क्या हिसाब से अमरूद क्या हिसाब से दे रहे हैं? अमरूद 100 रुपये किलो दे रहे हैं। 100 रुपये किलो दे रहे हैं। पीछे से क्या 60, 70, 80 रुपये किलो मिलते हैं। हम शापर बहुत कीमती हो गए हैं। शापर बहुत कीमती हो गए हैं। 70, 700 रुपये किलो शापर हो गए हैं। इधर से अमरूद बहुत महंगे हैं और गाहक लेते नहीं हैं इधर। बस
यही गुजारा हो रहा है, बस थोड़े से पैसे कमाते हैं, बस गुजारा खा लेते हैं बस। कैसे गुजारा कैसे करते हैं? 1 किलो के पीछे 20 रुपए या 30 रुपए मार्जिन बचता है। 20 रुपए बचता है बस 1 किलो के पीछे, बस बच रहा है। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत ओके, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं अभी, बहुत घी का रेट भी इतना हो गया है। रेट भी 550 रुपये किलो बढ़ के 570 रुपये 80 रुपये किलो हो गया। घी का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया इनका। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत ने की भी ऐसे महंगाई रही तो ऐसे मुल्क तो नहीं चल सकता ना, ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकेगा। बहुत महंगाई के लिए गरीब का सोचे ना, अमीर सोच रहे हैं। ये पेट्रोल महंगा हो गया, अमीर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, अमीर बहुत ज़्यादा इसको पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सिर्फ गरीबों का सोचे ना, बस गरीब को मैयत दें बस। हुक्मरान कह रहे हैं गरीब आवाम जो है वो महंगाई कर रही है। गरीब आवाम नहीं महंगाई कर रही है, हुक्मरान महंगाई कर रहे हैं। इधर ये बैठे हैं बस स्टॉक ही कर रहे हैं, बिल्कुल जी ऐसे कर रहे हैं। जैसा कि दीपालपुर के बाज़ार का विज़िट किया, यहाँ पर खरीदारों से भी बात की, ठेलेदारों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की। सारे ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं कि हुकूमत को डूब मरने का मुकाम है, इन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।